नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब आपका एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम पे मैं एग्जाम की डोज के लिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रही हूँ जो कि बहुत कम समय में करवाई जा सके और जिससे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी किया जा सके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए और भी चीजें लेके आऊंगी ताकि आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिर्फ पे बैक करने का एक इतना सा है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं राजस्थान के। अगर प्राचीन नामों की बात की जाए तो रामनगर, किसकी बात हो रही है? रामनगर या रामू जाट की ढाणी है, वो किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। योधेदेव जो प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? तो वो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को कहा जाता है। नाली क्षेत्र, तो नाली क्षेत्र भी श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को ही कहा जाता है। जो चुंगेर है, चुंगेर कहाँ है भाई? तो ये चुंगेर हनुमानगढ़ में ही है। मतलब अनूपगढ़ एक जगह है जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। उसी अनूपगढ़ के अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है उसको पुराने समय में चुंगेर बोला जाता था। ठीक है, जांगल प्रदेश है। ये जांगल प्रदेश कहाँ है? बीकानेर व नागौर का है। और इसी की राजधानी, जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो हुआ करती थी अहिर छत्रपुर। क्या हुआ करती थी? अहिर छत्रपुर। यानी कि जो नागौर का क्षेत्र है जिसका पुराना नाम अहिर छत्रपुर था, ये जांगलपुर की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब दो वर्ड देख रहे हो आप यहाँ पे, एक सपाल दक्ष है, एक सवालक है। एक सपाल दक्ष है और एक क्या है? सवालक है। तो देखिए भाई, सपाल दक्ष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, जो सांभर, नागौर आदि का जो चौहान क्षेत्र था इसे सवालक कहा जाता था। जबकि जांगल का जो पूर्वी भाग है, जो जांगल प्रदेश है, जो जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर और उसको मिलाकर के इसका जो पूर्वी भाग है, इसे क्या कहा जाता था? इसे सपाल दक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? सॉरी, पूर्वी भाग है ना इसका, पूर्वी भाग, ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता था? सपाल दक्ष कहा जाता था। अब आगे बात करते हैं शाकंभरी। ये शाकंभरी क्या है भाई? ये सपाल दक्ष की राजधानी थी। शाकंभरी क्या है? सपाल दक्ष की राजधानी। थली क्षेत्र कौन सा है? तो भाई श्री गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है, बीकानेर, चूरू, नागौर व पाली, इनका जो क्षेत्र है वो थली क्षेत्र कहलाता है, कहलाता था, है ना। मांड प्रदेश, मांड प्रदेश यानी कि राजधानी मंडोर। क्या है इसकी राजधानी? मंडोर। ये कहाँ है? तो ये मांड प्रदेश जैसलमेर में है ना। मांड प्रदेश जैसलमेर को ही कहते हैं। वल्ल प्रदेश या त्रवणी, ये किसे कहा जाता है? जैसलमेर व बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें प्राचीन समय से लेकर अभी तक के जिन नामों की संज्ञा दी गई है, जो इनके नाम है, उन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं दुंगल क्षेत्र। तो दुंगल क्षेत्र कहाँ है? तो भाई जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो दुंगल क्षेत्र कहलाता है। श्रीमाल किसे कहा जाता है? तो श्रीमाल बाड़मेर को। जलाला प्रदेश जालोर को। भील भीलमाल या भीनमाल, ये भीलमाल किसे कहा जाता है? भीनमाल को। गोडवाड़ यानी कि जो जालोर व सिरोही का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है भाई? गोडवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? गोडवाड़। यानी कि जो लूनी नदी का क्षेत्र है, इसमें गोडवाड़ में ना, लूनी नदी के क्षेत्र में जो जालोर, सिरोही और थोड़ा सा भाग, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भाग इसमें पाली का भी आता है। थोड़ा सा भाग किसका आता है? इसमें थोड़ा सा भाग पाली का भी आता है, थोड़ा सा भाग बाड़मेर का भी आता है, थोड़ा थोड़ा भाग आता है, और थोड़ा सा भाग इसमें जोधपुर का भी आता है, थोड़ा सा भाग इसमें जोधपुर का भी आता है। यानी कि थोड़ा सा भाग पाली का, थोड़ा सा बाड़मेर का, थोड़ा सा जोधपुर का, जालोर और सिरोही। ये लूनी नदी का क्षेत्र है जिसे गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। जवालीपुर, जालोर, जवालीपुर किसे कहा जाता है? ये जालोर को कहा जाता है। आबुर्द, ये सिरोही। चंद्रावती सिरोही को। सीवी उदयपुर को। माध्यमिका या मध्यमिका, ये किसकी थी? ये भाई सीवी की राजधानी थी। सीवी की राजधानी थी माध्यमिका या मध्यमिका। ठीक है, सीवी की राजधानी थी ये। माध्यमिका या मध्यमिका नगरी को कहा जाता है। और नगरी किसमें आता है? माध्यमिका ये इसको कहा जाता है, नगरी को कहा जाता है, जो कि किसमें आता है? चित्तौड़ में आता है। किसमें आता है भाई? चित्तौड़ में आता है। गिरवा, उदयपुर, देशहरो। अब देखिए भाई, उदयपुर में जो जरगा और रागा पहाड़ी है, ये जो वर्ष भर इनका एक क्षेत्र है जो कि वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसे देशहरों के नाम से जाना जाता है। भोराट का पठारी क्षेत्र, ये उदयपुर की गोगुंदा व राजसमंद की कुमलगढ़ तहसील है, उसका क्षेत्र आता है भोराट क्षेत्र में। भोराट का जो पठारी क्षेत्र है। बात करते हैं भोमट कहाँ है। तो भाई भोराट और भोमट में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो भोमट सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर का क्षेत्र होता है इसमें।
ठीक है। सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर का क्षेत्र, मतलब ज्यादातर जो क्षेत्र आता है वो उदयपुर व डूंगरपुर का आता है, जबकि भोराट में किसका आता है? उदयपुर व राजसमंद का आता है। उदयपुर व राजसमंद का जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन भोराट। क्या बोलेंगे? भोराट। जबकि जो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र क्षेत्र आएगा, डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र आएगा उसे बोला जाएगा भूमट। और इसमें थोड़ा सा भाग किसका आता है? इसमें थोड़ा सा भाग सिरोही का भी आ जाता है। थोड़ा सा भाग किसका आ जाता है? सिरोही का भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर किसका रहता है? उदयपुर और डूंगरपुर का रहता है। आगे बात करते हैं बागड़, यागवट, पुष्प क्षेत्र, दक्षिणी सिंहद्वार, ये किसे कहा जाता है? ये डूंगरपुर को कहा जाता है। ये डूंगर डूंगर डूंगरपुर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर। और बांसवाड़ा को मेवल, देवलिया, मुंदोल, ये किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है वही मेवल, देवलिया या मुंदोल कहलाता है। स्वारगढ़ किसे कहा जाता? तो भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र। छप्पन का मैदान, ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। जो माही नदी का क्षेत्र है ना, जो माही नदी है ना, माही नदी का मैदान, माही नदी का मैदान, उसी को ही छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। उसी को ही क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। उसे काठल भी कहा जाता है। उसे काठल भी कहा जाता है। उसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है ना। मालव प्रदेश, तो भाई इसे प्रतापगढ़ व झालावाड़ आता है। काठल क्षेत्र यानी कि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है ना। माही का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जो माही नदी के अंतर्गत आता है उसे काठल क्षेत्र भी कहा जाता है। छप्पन का मैदान और काठल। मध्यमिका यानी कि चित्तौड़, मध्यमिका या मध्यमिका चित्तौड़ है ना। भटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है, कहा जाता था। शेखावाटी, शेखावाटी में क्या क्या था? चूरू, झुंझुनू व सीकर, है ना। जो बांगड़ क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता? तो भाई बांगड़ क्षेत्र में आता है झुंझुनू, सीकर व नागौर आता है। अब बात करते हैं अनंत व या अनंत जो गोचर होता है वो किसे कहा जाता है? तो सीकर से सांबर तक का जो क्षेत्र है उसे अनंत या अंत गोचर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ ये जयपुर का है ना, जिसकी राजधानी क्या थी? आमेर थी। इसकी राजधानी क्या थी भाई? आमेर थी। राजधानी क्या थी? आमेर थी। सालव अलवर को कहा जाता है। आमेर जयपुर या ढूंढाड़ की राजधानी थी, है ना। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। कुरु यानी कि अलवर का जो उत्तरी भाग है, अलवर जो था, मान लीजिए अलवर है, अलवर का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? अलवर का उत्तरी भाग कुरु कहलाता है। मेवात, मेवात क्षेत्र है जो कि अलवर व भरतपुर के जो संक्रमित क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र आता है, जहां पे मेवाती भाषा बोली जाती है ना। अगर वैसे करके बताऊं तो ये अलवर के जो राजगढ़, बड़ौदा, मेव, लक्ष्मणगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, कठूमर वगैरह वाला, ये मेवात क्षेत्र में आता है। अर्जुनायन अलवर, भरतपुर व मथुरा व आगरा वाला जो क्षेत्र है ना। अगर यूपी की बात करें तो मथुरा व आगरा वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है, उस अर्जुनायन कहा जाता है। जब हम बात करते हैं मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर आता है। अलवर, करौली, भरतपुर व धौलपुर आता है। इसे सूरसेन भी कहा जाता था। इसे सूरसेन भी कहा जाता था। सूरसेन भी। आगे बात करते हैं बयाना यानी कि भरतपुर, श्रीपंत यानी कि बयाना, सूरसेन यानी कि भरतपुर, धौलपुर व करौली। जो सूरसेन क्षेत्र है ना, इसमें अलवर नहीं आता था। अलवर नहीं आता, है ना। जाट रियासत कौन कौन सी भाई? भरतपुर व धौलपुर। कोठी किसे कहा जाता है? कहा जाता था धौलपुर को। गोपाल पाल, करौली, चांदन, श्री महावीर जी, है ना। श्री महावीर जी का जहां मेला भी भरता है। हिंडोन तहसील, हिंडोन, करौली, ठीक है। डांग क्षेत्र की अगर बात करें तो डांग क्षेत्र में करौली व सवाई माधोपुर का क्षेत्र, है ना। हाड़ौती, है ना। डांग क्षेत्र जो भाई वो चंबल नदी के कटाव के कारण ऐसा क्षेत्र हो गया है जो कि कटा फटा हो चुका है। हाड़ौती, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। बूंदी ये हाड़ौती की राजधानी थी। हाय हाय क्षेत्र इसमें कौन कौन सा आता? कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। यानी कि मैं बोल सकती हूँ आज का जो हाड़ौती क्षेत्र है इसे पहले हाय हाय क्षेत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाय हाय क्षेत्र बोला जाता था। खैराड़, माल खैराड़, तो ये भीलवाड़ा की जो जहाजपुर तहसील व टोंक है इन्हें खैराड़ या माल खैराड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खैराड़ या माल खैराड़ कहा जाता। ऊपर माल, जो भीलवाड़ा का बिजोलिया, अगर आपने ऊपर माल की जागीर सुना होगा, है ना। ऊपर माल की जागीर सांगा ने दी थी, तो वो ऊपर माल वाली जागीर थी ना, उसमें हमने बात की थी किसान आंदोलन की, तो बिजोलिया वर्ड आया था। तो ऊपर माल किसमें? बिजोली, ये भीलवाड़ा का बिजोलिया व चित्तौड़गढ़ का जो भैंसुरोडगढ़ तहसील है ये किसमें आती भाई? ऊपर माल में आती है। गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व
राजसमंद। अगर विराट की बात करते हैं तो विराट तोप के आसपास का क्षेत्र है, ये विराट नगर की बात नहीं कर रहा है ना। जो बैराट नगर है आज का, जो बैराट है उसका नाम तो विराट है, विराट, है ना, विराट नगर, इसका नाम तो विराटनगर हुआ करता था। ये विराट की बात कर रहा है ना। मारवाड़, धन्य प्रदेश या नव सहस्त्र, ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर व पाली का क्षेत्र। मंडोर, मंडोर क्या जोधपुर की राजधानी थी, जोधपुर व नागौर का क्षेत्र इसके अंदर आता था, है ना। संपूर्ण क्षेत्र नहीं, नागौर का कुछ क्षेत्र। मरुधर यानी कि जोधपुर, गुर्जरात्र यानी कि जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, उकेश यानी कि ओसिया, मेरवाड़ा यानी कि राजसमंद व अजमेर, मेवाड़, दश सहस्त्र, ये इसमें कौन कौन सा आता था मेवाड़ या दश सहस्त्र में? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में ये किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की राजधानी थी। मरु यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, मेरु यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, ये याद रख लीजिएगा, है ना। मरु यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरु यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, माल यानी कि पठारी क्षेत्र, ऊपर माल, है ना। आपने ऊपर माल का नाम सुना है ना, ऊपर माल, ये क्या है? ये पठारी क्षेत्र है। मेरु पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र होता है, जबकि मरु मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। गुर्जरात्र यानी कि पाली का गुजरात्रा, ये पाली का सीमावर्ती क्षेत्र आता है, जबकि गुर्जर क्षेत्र बीकानेर शेखावाटी का भाग है, गुर्जर क्षेत्र। चलिए आगे बात करते हैं। आलोर अलवर को कहा जाता है, आड़वाल या परिपत्र अरावली को कहा जाता है, गढ़विठली तारागढ़, रूणेचा रामदेवरा को, है ना। झालरापाटन ये ब्रजनगर है। देखिए भाई, ये वाला ब्रजनगर और ये वाला ब्रजनगर अलग अलग है, तो ये वाला ब्रजनगर इसका होगा। विराट यानी कि बैराट, है ना। ढेबर जयसमंद, माध्यमिका मध्यमिका ये नगरी कहाँ है? तोड़, पहले भी बता गई है ना। मेदपाट मेवाड़, सप्तसत नाडोल, सत्यपुर सांचौर, और सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। पंजाब, पांच आब यानी कि पांच नदियों का संगम जहां होता है, पांच नदियों का जहां संगम होता है, उसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उस पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा लिख के बता रही हूँ। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई सूर्य नगरी, जो जोधपुर है, जोधपुर को और क्या कहा जाता है? भाई सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। इसे मरुधर कहा जाता है, इसे मरुवाड़ कहा जाता है, इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, जो मंडोर है ना, मंडोर, जो कि जोधपुर में है ना, जोधपुर की राजधानी मंडोर, इसी का नाम मांडव्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मांडव्यपुर। क्या हुआ करता था भाई? मांडव्यपुर। इसी के अलावा अगर हम बात करें कोटा, कोटा का नंदगांव, क्या बोलते थे पहले? नंदगांव। क्या बोलते थे भाई? नंदगांव, है ना। उसी के अलावा अगर आपसे मत्स्य संघ हो गया, अजुनायन हो गया, अगर वो आपसे पूछ लेता है बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र तो मैंने शायद आपको बता दिया है, फिर से बता देती हूँ, नहीं बताया। बांगड़ प्रदेश अगर आपसे पूछ लेता है, बांगड़ प्रदेश, तो चूरू, झुंझुनू, ये याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सीकर और नागौर। ठीक है। उसी के अलावा अगर वो पूछ लेता, सपालदक्ष आपका हो चुका है। इसी के अलावा अगर मालव के राजा की तपोभूमि पूछ लेता है, मालव के राजा भरथरी की तपोभूमि, आप सभी को पता होगा भरथरी का मेला कहाँ भरता है? अलवर में ही भरता है ना। भरथरी की तपोभूमि, तपोभूमि, तो भाई वो कहाँ है? तो वो अलवर है। अलवर में ही इनका मेला भी भरता है, भरतरी, है ना। भरतरी पांडुपोल आपने सुना होगा। अब इसी के अलावा मैं यहाँ पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, इसी में ही कर देती हूँ, है ना। चलिए, अब इसी के अलावा अगर आपसे पूछ लेता है राजस्थान की काशी, ये याद रखिएगा, राजस्थान की काशी, तो भाई राजस्थान की काशी है, ये बूंदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बूंदी को बोला जाता है। द्वितीय या छोटी काशी, द्वितीय या छोटी काशी, द्वितीय या छोटी काशी की अगर बात की जाए तो द्वितीय या छोटी काशी किसे कहा जाता है? किसे संज्ञा दी गई है? जयपुर को संज्ञा दी गई है। राजस्थान की लोडी काशी, अगर वो पूछ लेता आपसे राजस्थान की लोडी काशी, राजस्थान की
लोडी काशी। तो भाई राजस्थान की लोडी काशी किसे कहा जाता है? भाई बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। उसी के अलावा अगर वो आपसे पूछ लेता है उपकाशी, उपकाशी किसे कहा जाता है? तो भाई डीडवाना, ठीक है, नागौर को कहा जाता है ना। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर, है ना। अगर राजस्थान के भुवनेश्वर या उपकेश पाटन की बात करते हैं, या उपकेश पाटन की बात करते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर या उपकेश पाटन किसे कहा जाता है? तो भाई ये ओसिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको करवा रही क्योंकि ये एग्जाम टाइम है। अगर इसी इसी के साथ साथ वो पूछ लेता है मारवाड़ का लघु माउंट, अगर वो मारवाड़ का लघु माउंट पूछ लेता है तो वो कहा जाता है पीपलूड को। पीपलूड कहाँ है भैया? बाड़मेर। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, तो भाई राजस्थान का आधुनिक अगर मैनचेस्टर वो पूछता है, या नवीन मैनचेस्टर, या नवीन मैनचेस्टर, तो भाई आधुनिक या नवीन मैनचेस्टर की बात की जाती है तो वो भिवाड़ी है, क्योंकि सर्वाधिक अब जो कपड़े बनते हैं वो भिवाड़ी क्षेत्र में बनते हैं, है ना। राजस्थान का अगर खजुराहो पूछा जाता है, कि पूछा गया है बहुत सारी बार, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान के खजुराहो की अगर वो बात करता है तो वो सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा है भाई? सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर। इसे क्या कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगर आपसे वो मिनी खजुराहो पूछ लेता है, मैं ये एक साथ इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो कहा जाता है भंड देवरा को। और ये भंड देवरा कहाँ है? तो भंड देवरा है भाई बारां में। इसी के साथ अगर वो पूछ लेता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, अगर वो मेवाड़ का मेवाड़ का खजुराहो पूछ लेता है तो वो उदय, ठीक है। इसी के साथ साथ पूछ लेते हैं आधुनिक विकास तीर्थ स्थल। आपको पता है ना ये संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये जो सूरतगढ़ का विद्युत ताप ग्रह है ना, सूरतगढ़ का जो ताप ग्रह है, ताप विद्युत ग्रह है, जो कि कहाँ है? श्रीगंगा में, है ना। उसे आधुनिक विकास तीर्थ स्थल की संज्ञा दी गई है। उसी के साथ साथ जो लूणकरण है, कहाँ है? बीकानेर में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का राजकोट। क्यों कहा जाता है राजस्थान का राजकोट? क्योंकि भाई मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, है ना। इसी के साथ साथ अगर वो आपसे पूछ लेता है मरु त्रिकोण, सॉरी, मरु त्रिकोण, तो जब भी वो मरु त्रिकोण की बात करता है तो भाई मरु त्रिकोण बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर, इसे क्या कहा जाता है? इसे मरु त्रिकोण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मरु त्रिकोण कहा जाता है। 100 द्वीपों का समूह, अभी मुझे याद आते जा रहे, 100 द्वीपों का समूह। जब भी वो 100 द्वीपों के समूह की बात करेगा तो 100 द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है? तो भाई 100 द्वीपों का समूह समूह कहा जाता है बांसवाड़ा को। इसे कहा जाता है बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, बांसवाड़ा के अन्य नाम भी हैं। वो अन्य नाम क्या क्या है उसकी भी यहाँ बात कर लेते हैं। अन्य नाम क्या क्या है? भाई देखिए, जो बांसवाड़ा है इसके जो अन्य नाम है वो है आदिवासियों का शहर। क्या कहा जाता है इसे?
इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं। इसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार हो गया। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शायद मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि आपका ऐसा इम्पोर्टेंट हो, है ना? कि भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज जिसको जिसकी संज्ञा दी जाती है, जो जिससे संबंधित है, उसका आपके उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी नई नई वीडियोस लेकर के आऊं। एग्जाम तक मेरा मानना यही है कि मैं आपने जितनी भी चीजें पढ़ ली है उन सबका रिवीजन करवा दूं और कुछ चीजें जो आपसे छूट गई है वो भी आपको यहाँ से दे दूं। तो थैंक यू क्लास। इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मेरा फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है। सबको आप कॉपी कर सकते हैं, सबको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही।